हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं फिर से एक बार आपके लिए जीए और जीके का टेट पार्ट 22। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो देखते हैं पहले मोटिवेशनल थॉट और उसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन कर लें और साथ में फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। अच्छा, जिन लोगों के मोटिवेशनल थॉट बचे हुए हैं मैं उनके बाद में ले लेता हूँ। अगर आज वाली वीडियो में करोगे, ठीक है, कमेंट करोगे मोटिवेशन थॉट का, तो आपको कल आएंगे, क्योंकि पीडीएफ जो होती है आपकी शाम में बन जाती है, ठीक है। एक दो लोगों के छूट गए, मैं उनके शाम वाली वीडियो में कवर कर दूँगा। चलो पहले देख लेते हैं। पहला है आपका निधि का, सफलता का कोई मंत्र नहीं, ये तो सिर्फ परिश्रम का फल है। सफलता का कोई भी मंत्र नहीं, ये तो सिर्फ आपकी मेहनत का फल होता है। और ये है आपका काजल का, हवाएं हिला नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जब जुनून हो नामुमकिन पर फतेह पाने की, तो परिस्थितियाँ डगमगा नहीं सकती। जब आपके अंदर हौसला आ जाता है, हिम्मत आ जाती है ना, तो फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। आप एक ऐसा पहाड़ जैसे होता है ना, कि ना इधर हिल सकते हो ना इधर हिल सकते हो, बस वही रहता है। क्योंकि आप जो 1000 युद्ध से हारने के बाद भी आदमी जो होता है नहीं हार सकता, लेकिन अगर उसका धैर्य और जो उसके अंदर का सब्र होता है, अगर वो टूट जाता है, एक बार उसकी हिम्मत टूट जाती है, तो फिर वो दोबारा नहीं कर पाता। इसी वजह से अपनी हमेशा हिम्मत रखा करो। अच्छा, वो इनका एक का रह गया, वो क्या बोलते हैं यार, हाँ, दीक्षा का रह गया। मुझे याद है सबके मोटिवेशन थॉट आप जो लिखते हो मुझे एक ही बार में याद हो जाते हैं। उनका लिखा हुआ था, फॉरगेट द मिस्टेक, रिमेंबर द लेसन। और अमित के थे कई एक करे हुए, अमित का था करा हुआ एक, अमित के भी थे 3-4 करे हुए, ठीक है। आप शाम वाली वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। जिन लोगों के बच गए वो मिल जाएंगे, क्योंकि पीडीएफ शाम में बनती है, तो इस वजह से जिसके पहले आ जाते हैं कमेंट उसी का ले लेते हैं। ऐसा होता है गाइस, इसमें कोई बुरा नहीं मानना कि मेरा कोई मतलब मैं इनका नहीं लेता उनका नहीं लेता, जिसका पहले आ जाता है मैं कमेंट उसका ले लेता हूँ, पीडीएफ में ऐड हो जाता है। चलो शुरू करें पहला क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, फास्ट तरीके से चलेंगे जैसा अपना डेली चलते हैं। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सगना मुंडा, चेतन मुंडा, बिरसा मुंडा या फिर भूसना मुंडा? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा ने। देखो 18वीं शताब्दी से 20 शताब्दी तक जो था, ये आपका मुंडा विद्रोह जो थे, ये एक जनजाति थी। मुंडा क्या थी? आपकी जनजाति थी, जो कि किसके नेतृत्व में करते थे? ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में करते थे। ये एक जनजाति थी, इस जनजाति को नाम दिया जाता था बुशमैन जनजाति। ना, बुशमैन नहीं, एक जनजाति कोई इंडिया में ही थी, ठीक है। तो ये जो आपका खिलाफ किसके खिलाफ करते थे? ज़मींदारों के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ करते थे, और भारतीय शासक जो होते थे राजा महाराजा, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन करते थे 18वीं से 20वीं शताब्दी तक। और इनके जो मेन लीडर माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 2, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? सफ़ेद झंडा, लाल त्रिकोण, लाल झंडा या चक्र? हाँ, कोई स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ। अरे कोई कॉल कर रहा है, बहुत 2 बजे रात में कर रहा था। स्विच ऑफ कर दो फ़ोन। हाँ, अननोन नंबर से कॉल आ रही है लगातार कंटिन्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? थोड़ा सा इधर से फ़ोन आ रहा था किसी का। तो परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल त्रिकोण। मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी? अरबी, उर्दू, संस्कृत या फारसी? कोई रात में 2-3 बजे कॉल कर रहा है लगातार, और रात में ही करता है, कोई परेशान कर रहा है।
तो मुग़ल काल की सरकारी भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ़ारसी। ये ऑफिशियल थी वहाँ की। क्वेश्चन नंबर 4, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुग़ल बादशाह ने ज़मीन दिया था? औरंगजेब, शाहजहाँ, अकबर या फिर जहांगीर? तो स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुग़ल बादशाह ने ज़मीन दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने। ये आपका कब से कब तक बना था? 1588 से 1601 ईस्वी के बीच बनकर तैयार हुआ था स्वर्ण मंदिर। और इसकी जो नींव रखी थी, नींव किसने रखी थी? तो मैं बता देता हूँ, मुस्लिम संत थे आपके मीर मियाँ ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है। और जो इसकी देख रेख में बनाया किसने था? तो अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव की देख रेख में स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ था। 1588 से 1601 के बीच इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। स्वर्ण मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो सोने से जड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है? गला, मस्तिष्क, पेट या आँख? तो ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आँख से। गाइज आप जो पढ़ते हो उसमें डेली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल नए मिलते हैं, क्योंकि हर बार ये रहता है कि थोड़े नए भी क्वेश्चन डाले जाएं पेपर में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग की गई? चारों ऑप्शन पढ़ो और फिर उसके बाद राइट आंसर देना है। तो किस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, कोलकाता अधिवेशन 1906 में। ठीक है। और इसकी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई स्वराज की मांग। स्वराज्य मतलब स्वतंत्रता की मांग की गई। हालांकि स्वतंत्रता, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात की गई थी, लेकिन जो पूर्ण स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई वो आपकी 1929 में लाहौर में की गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब वैसे 1906 में की गई। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? भारत, चीन, बोत्सवाना या फिर गोबी? तो ये तो पता होगा आपको, ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका महाद्वीप में आता है कालाहारी मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोत्सवाना, और एक दूसरी जगह आती है नामीबिया। इन देशों के अंदर आपका कालाहारी मरुस्थल आता है। और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति, वो यहीं पर पाई जाती है बोत्सवाना के आसपास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? तंजानिया, इक्वाडोर, जापान या फिर भारत? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इक्वाडोर में, जो कि आपका कहाँ पे आता है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में आता है। एक और आपका आता है जोम्बोजी करके, कौन सा? जोम्बोजी। इसके बाद सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपका जोम्बोजी है, वो भी साउथ अमेरिका में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, विष्णु के उपासक भक्त कौन थे? नयनार, आजीवक, जातक या फिर अलवार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अलवार। विष्णु के उपासक भक्त कौन थे? तो अलवार। क्वेश्चन नंबर 10, रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो ये आपका रबर उत्पादन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल, जो कि आपका रबर उत्पादन में प्रथम राज्य है। इसके बाद आपका कौन सा आता है? तमिलनाडु और फिर कर्नाटक। ठीक है। ये दक्षिण वाले जो राज्य हैं वो आपका रबर उत्पादन में प्रथम राज्य है। यहाँ पर इस वजह से ज़्यादा रबर होती है
क्योंकि सदाबहार वन जो हैं वह यहाँ पर पाए जाते हैं और इसमें जो होता है रबर उत्पादन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी या फिर पंडित नेहरू? यार संजय गांधी तो अभी तो मतलब जिंदा है, तो इनका भी नाम ले लिया इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल क्या बोला जाता है? शक्ति स्थल। मैं बता दे रहा हूँ, शक्ति स्थल बोला जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बोला जाता है आपका शांति स्थल। क्या बोला जाता है? शांति स्थल। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, डिली, कोपेनहेग या फिर बर्न? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। ये आपका मेनली पड़ता कहाँ पे है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ये आपका इंग्लैंड और पुर्तगाल में पड़ता है। ठीक है, इंग्लैंड और पुर्तगाल दोनों के आसपास पड़ता है पूर्वी तिमोर, एक देश है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर जबलपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जोधपुर। ठीक है, अच्छा, इससे जबलपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद आ गया। नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर बसा हुआ है और उदयपुर झीलों का शहर किसे बोला जाता है? उदयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी। ऑटोमेटिक ऐसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 14, हालांकि ये क्वेश्चन ईजी है, कोई मतलब पिंक सिटी ये तो सभी को याद ही होगा, लेकिन क्या होता है कि आप जब चीज़ें बार बार रिवाइज़ करते हो तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं। मैं यही चीज़ बताता हूँ, आप किसी भी चीज़ से बोर मत होया करो। आपके अंदर मालूम है, स्टूडेंट जो भी मतलब पढ़ते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या होती है? एक बार ये क्वेश्चन पढ़ा फिर उससे बोर लगने लगता है, वो मन नहीं होता है। मालूम है क्या थिंकिंग रहती है? ये तो हमें आता है, ये हमें आता है, लेकिन जब 8 दिन बाद वही, जैसे कि मान लो आपने खासकर मैथ में आपने कोई क्वेश्चन किया, आप क्या करते हो? आज किया फिर उसके बाद भूल गए, अरे ये तो इजी क्वेश्चन था, हो गया। लेकिन जब 8 दिन 15 दिन बाद आप बैठते हो ना, वही क्वेश्चन आपका होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ा ही नहीं था। अब जब अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो कभी भूल ही नहीं सकते। आप जो मोटिवेशन थॉट है जो भी लिखते हो, मुझे हर एक चीज़ याद रहती है। कमेंट लिखते हो, मुझे कमेंट सारे याद रहते हैं। कुछ बच्चे जो बीच बीच में बातें करने लगते हैं ना आपस में कि अरे भाई तू उसे जानता है, तुम उन्हें जानते हो, वो उनके साथ पढ़ते हैं, अरे जी छोड़ो, क्या बातें करते हो, अपने सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो। है समझ गाइस? चलो इसका आंसर दो। किसे देशबंधु के रूप में जाना जाता है? चित्तरंजन दास, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा या फिर गोपाल देशमुख? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास को। अच्छा, पूछा जाता है दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन आता है। तो CF एंड्रूज किसे जाना जाता है? CF एंड्रूज। ठीक है, देश बंधु के नाम से आप सोचो, देश बंधु के नाम से जो देश के लिए बंधु होगा वो कोई इंडियन ही होगा, तो चित्तरंजन दास याद रखोगे। और दीन बंधु तो वो आप दूसरा नाम इजीली याद रख सकते हो, CF एंड्रूज। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है देश बंधु और दीन बंधु में। तो देश के लिए काम करेगा कोई इंडियन होगा तो वो चित्तरंजन दास इंडियन नाम है, तो ये देश बंधु के साथ मैच करेगा। दीन बंधु के लिए कौन है दूसरा? CF एंड्रूज। क्वेश्चन नंबर 15, चिल्का झील किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उड़ीसा में। अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ी तटीय झील या फिर सबसे बड़ी झील या तटीय झील मतलब जो कोस्टल एरिया होता है, लगती हुई झील, ठीक है, पानी से, तो वो आपकी कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी चिल्का झील। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो आपकी कौन सी हो जाएगी? सांभर
झील, अगर पूछा जाए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? वूलर झील, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में। सामर झील कहाँ है? आपकी राजस्थान में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या भीमराव अंबेडकर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? तो ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, अच्छा चलो जान लेते हैं। अब जगजीवन राम की समाधि स्थल क्या बोला, इनका नाम क्या है जगजीवन राम की समाधि स्थल? समता स्थल। ठीक है, समता स्थल। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो आपका उभय घाट, याद रखना, उभय घाट। अभी राजीव गांधी की बता दी थी, क्या बोले? वीर भूमि। चलो बढ़े आगे। चैत्रा भूमि आपका क्या हो गया था? भीमराव अंबेडकर। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? जापान, ईरान, मिस्र या फिर इराक? गुप्तचर संस्था जो जानते होगे आपके, इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि आपकी खुफिया तरीके से काम करती है। तो मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र की। और अच्छा, भारत की कौन कौन सी है आपकी गुप्तचर संस्था? तो भारत की 3 है, याद रखना। आपकी रॉबी है, कई एक है भारत की, रॉबी है, आईबी भी है और सीबीआई भी है। ये सारी गुप्तचर संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? आगा खां, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी या फिर हैदर अली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश की। आपको पता है ये किस वंश से संबंधित थी? तो आपका गुलाम वंश से संबंधित थी, तीसरी शासका बनी थी। और सुल्तान जो बनने वाली एकमात्र महिला, यही आप पहली और आखिरी महिला रजिया सुल्तान ही हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या, किस चीज़ का त्याग किया था? इन्होंने पर्दा त्याग कर, जो पर्दा होता है ना, पर्दा त्याग कर कुबा कोट धारण किया। कुबा जिसे बोलते थे उस टाइम में, फारसी या अरबी जो भी चलते हो, अरबी चलती थी, तुर्की भी चलती थी, कई भाषाएं चलती थी। तो कुबा और कोट मतलब पर्दा त्याग कर कुबा धारण किया। कुबा को क्या बोलते हैं वर्तमान में? कोट। और फिर कुलह भी धारण किया। क्या धारण किया? कुलह। कुलह को क्या बोलते हैं वर्तमान में? टोपी बोला जाता है, जो सर पे लगा टोपी। ठीक है, याद रखना। इन्होंने पर्दा त्याग कर कुबा कुबा जो है वो धारण किया, जिसे कोट बोलते हैं, और कुल्हा धारण किया, जो कि जिसे क्या बोलते हैं? टोपी बोला जाता है, याद रखना। और इन्होंने किससे शादी की थी? तो आपके भटिंडा के प्रशासक अल्तुनिया से निकाह किया था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, भटिंडा कहाँ पर है? नाम तो सुना होगा। तो भटिंडा आपका पंजाब की सिटी है, भटिंडा। क्वेश्चन नंबर 19, किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है? चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू? अभी मैंने बताया भी था इनके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसान घाट का संबंध, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह। इनसे रिलेटेड एक चीज़ है, ये ऐसे पीएम थे जो कभी भी संसद में नहीं गए। हालांकि 60 दिन में न जाने के बाद जो होती है वो क्या हो जाती है, उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, लेकिन ये एक अब बात है। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो समाधि स्थल है उसे क्या बोला जाता है? महाप्रयाग घाट। क्या बोला जाता है? महाप्रयाग घाट। लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रयाग घाट है इसे क्या बोला जाता है? तो इसका बोला जाता है, नाम नहीं याद रहा, लाल बहादुर शास्त्री, हाँ, विजय घाट। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के जो समाधि स्थल है उसे क्या बोला जाता है? विजय घाट। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति घाट। ऐसे ही आपको याद करने, एक ही बार में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो, एक क्वेश्चन किया हमने, 4 क्वेश्चन उसके बनाए। इसी तरीके से आपको बनाना है। 1 से 4 बनाने का मकसद ये है एक क्वेश्चन से कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब सारी समाधि स्थल हमने 1 बाय 1 पढ़ ली, अब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या बोलता है। 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैद कर कहाँ भेजा गया? मांडले, श्रीलंका, रंगून या लक्षद्वीप? तो आपको पता ही है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो महासंग्राम होती है, लड़ाई होती है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ भेज दिया जाता है? तो ऑप्शन सी, रंगून भेज दिया जाता है। वर्तमान में ये कहाँ पर है आपका? म्यांमार में, म्यांमार नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पिरसुत्त ज्वालामुखी फ्यूजीयामा कहाँ स्थित है? बर्मा, इंडोनेशिया, थाईलैंड या जापान? कुछ लोग जल्दीबाजी के चक्कर में आंसर गलत कर देते हैं। अरे ऐसा मत किया करो गाइस, आपका पेपर भी ऐसे ही होता है। अब जो ऑनलाइन ही होता है, आपको लगता है कि क्वेश्चन आता है वो गलत हो जाता है। मैंने देखा इजी क्वेश्चन सारे लोगों को आते होते हैं, लेकिन वो जल्दीबाजी में बी का डी हो जाता है, ए का सी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जापान। जापान किस द्वीप के, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और टोक्यो किस द्वीप पर बसा हुआ है आपका? तो होन्शो द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 22, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या मुंह? तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंह से शुरू होता है। अच्छा, जो आपके मुंह में जो पाचन शुरू होता है, तो कौन से आपकी लार पाई जाती है? टॉयलेन नाम की, टॉयलेन लार पाई जाती है, जिससे जो होता है पाचन शुरू हो जाता है। सबसे पहले मांड स्टार्च का जो होता है वो पाचन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 23, जोजिला, ये आपका जोजिला होगा, क्या होगा? जोजिला। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या फिर सिक्किम? तो जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। और ये आपका किसे 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 जोड़ता है? तो ये आपका लेह और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। जब यहाँ पे बर्फ़ ढक जाती है तो इस दर्रे का यूज़ किया जाता है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? शोक, प्रगति, शांति या समर्पण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रगति का। चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? प्रगति का। क्वेश्चन नंबर 25, ISI किस देश के गुप्तचर संस्था है? भारत, USA, पाकिस्तान या जर्मनी? तो ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। चलो बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। रॉ किस देश की गुप्तचर संस्था? USA, भारत, जर्मनी या फिर पाकिस्तान? ये तो अपने भारत देश की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत की। और इसके फुल फॉर्म क्या बोला जाता है? फुल फॉर्म क्या होते हैं? रिसर्च एंड एनालिसिस और विंग। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपका? नई दिल्ली में। इसके ऊपर अभी एक मूवी भी आई थी, कौन सी मूवी आई थी? 2019 में आई थी। रॉ किसकी थी? जॉन इब्राहिम की। किसकी थी? जॉन इब्राहिम की मूवी आई थी, देखी थी रॉ, बहुत बढ़िया शानदार मूवी है। क्वेश्चन नंबर 27, काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रीय विपदा, समर्पण या क्रांति? जो आपकी रॉ मूवी थी वो आपका रियल घटना है, जो अपने भारत के वो थे, क्या नाम है, मोहन राकेश, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया, उन्हीं के ऊपर ही कहानी बनाई गई है। वो यहाँ पर एक थिएटर में काम करते हैं, फिर उन्हें जो है यहाँ की जो अपनी IB होती है, मतलब रॉ होता है,
रॉ इंटेलिजेंस आपके कहाँ भेजती है, पाकिस्तान में भेजती है। फिर वो पाकिस्तान में ही जाकर बस जाते हैं, वहीं से ग्रेजुएशन करते हैं। फिर वहाँ की सेना में शामिल होकर भारत के लिए जो भी जानकारी होती है वो बताते हैं। ठीक है, मूवी देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हालांकि रियल कहानी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, काला झंडा किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरोध प्रदर्शन। आपने देखा होगा बहुत जगह, मतलब कोई गवर्नमेंट आती है, कोई नेता आते हैं तो उन्हें जो है ब्लैक झंडा दिखाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, वो इसीलिए होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? इस्लाम, जैन, ब्राह्मण या बौद्ध? तो अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट। चलो 2 ऑप्शन में बता दो, जैन और बौद्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मान लो आपके 100 क्वेश्चन जीके के जीएस के आते हैं। देखो मैं तो रीजनिंग में तो जो आपका करा हुआ होगा, अगर आपको क्वेश्चन आता होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। 100 में से आपको 90 क्वेश्चन आते होंगे। पूछो क्यों? आपको क्वेश्चन आते होंगे लेकिन कन्फ्यूज़न होगा आपको, 50 से ज़्यादा में आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो इस वजह से मैं ये तभी बोलता हूँ कि आप अच्छे से करा करो चीज़ें, तभी आपको ध्यान रहेगा, वरना कन्फ्यूज़न होती। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सारे आते थे लेकिन कर नहीं पाए, कन्फ्यूज़न था। और कन्फ्यूज़न में करके भी आते हैं तो वो गलत ही होता है, कभी सही होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद किसे सौंपा जाता है? उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद किसे सौंपा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 71 के अंतर्गत। याद रखना किससे आर्टिकल के अंतर्गत? 71। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का जो विवाद होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? नागपुर, नासिक, सूरत या फिर बम्बई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बम्बई। ये कब शुरू हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और इसमें महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? तो महात्मा गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31, महाप्रयाग घाट का संबंध किससे है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? अभी मैंने बताया भी था ऊपर, महाप्रयाग घाट का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी, किलिमंजारो या फिर स्ट्रोम्बोली? तो भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रोम्बोली को। ये एक लाइट चमकने वाला स्तंभ दिखाई देता है भूमध्य सागर में। क्वेश्चन नंबर 33, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत के किस राज्य की मूल निवासी थी? गुजरात, केरल, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हरियाणा। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत के हरियाणा राज्य की मूल निवासी थी। अच्छा, इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म तो याद नहीं रहा यार, चलो इनका जन्म मैं भूल गया। लगभग 40 साल, 36 साल या 40 साल इनकी वो रही, जीती हैं। और 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। वो आपको पता है कि आते समय इनकी मृत्यु हो जाती है स्पेस से।
ये पहली भारतीय महिला है जो कि अंतरिक्ष में गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, नारायण घाट का संबंध किससे है? जगजीवन राम, गुलजारी लाल नंदा, ज्ञानी जैल सिंह या फिर चौधरी सरल सिंह? तो नारायण घाट का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35। इस लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई? 1850, 1875, 1882 या 1885? स्थानीय स्वशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1882 में। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम या फिर गति? तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। इसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड एक चीज़ बताऊंगा, आप हमेशा के लिए याद रखना। देखो सबसे कम पे आपका एक वो दिया जाता है, मतलब बटा हुआ होता है, जो आपका कलर होता है वो किस में? बिब ग्योर करके इस तरीके से लिखा होता है, बिब ग्योर। ठीक है, तो सबसे ऊपर रेड होता है। तो सबसे कम जो प्रकीर्ण होता है वो किसका होता है? रेड का सबसे कम क्या होता है? प्रकीर्ण होता है। और इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। देखो प्रकीर्ण जिसका कम होता है, स्कैटरिंग मतलब कि फैलाव जिसका कम होगा, तो वो दूर से दिखेगी लाइट। जैसे कि रेड कलर होती है, रेड कलर क्या क्या है कि इसका प्रकीर्ण जो होता है, फैलाव जो होता है बहुत कम होता है। तो आपको इसी वजह से गाड़ियों में जो होता है इसी रेड कलर लगाया जाता है, रेड कलर की लाइट, ताकि दूर से दिख जाए। इसका फैलाव कम होता है, जब रोशनी इसकी फैलेगी नहीं तो आदमी आराम से दूर से देख लेगा। अच्छा, बैगनी कलर जो होता है आपका, वायलेट कलर, इसका जो होता है फैलाव ज़्यादा होता है। इसका फैलाव जब ज़्यादा होगा तो इसका प्रकीर्ण जब ज़्यादा होगा तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इसी वजह से जो होता है बैगनी रंग का यूज़ नहीं किया जाता, और लाइटों का लाल रंग का इसी वजह से विशेष प्रकार से लाइट का यूज़ किया जाता है गाड़ियों वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 37, हर्षचरित के लेखक कौन है? अश्वघोष, बाणभट्ट, आनंद या फिर उपाली? तो हर्षचरित के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 38, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपात लगाई गई? 1965, 1962, 1965, वो 1962, 1965 एक ही कर दिया, या 1975? चलो कोई नहीं, एक ऑप्शन कट कर दो, तीन में से आंसर दे दो। तो पहली बार राष्ट्रीय आपदा कब लगाई गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1975 में। आपको पता है राष्ट्रीय अशांति किसके उस पर आधार पर लगाई जाएगी? 352। और जो राज्यों में लगती तो वो 356 के तहत लगती है। 360 आपकी किसके तहत लगती? तो ये आपकी वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 मार्च 1950 या इनमें से कोई नहीं? तो कब अंगीकार किया गया? तो कब अंगीकार किया गया? तो ऑप्शन बी, 24 मार्च 1950। तो क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 214 या अनुच्छेद 222? तो हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 214। ठीक है, हाई कोर्ट का गठन
अनुच्छेद 214। और अगर पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का गठन किसके तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 124 से 147 तक किया जाता है, याद रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे किससे कहाँ से कहाँ तक किया जाता है, अनुच्छेद आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक। 124 में जो होता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, और एक और बताते हैं 125 का जो बताता है आपका, वो उसमें वेतन और भत्ते के बारे में बताता है न्यायाधीश के, सुप्रीम कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 41, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है, समर्पण, शांति, राष्ट्रीय विविधता या फिर प्रगति। उल्टा झंडा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विविधता से। क्वेश्चन नंबर 42, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी या फिर ज्ञानी जैल सिंह। अभी मैंने बताया था शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। देखो कैसे याद करोगे, इंदिरा गांधी क्या थी, पहली प्रधानमंत्री थी जो आपकी क्या थी, महिला थी, तो महिलाओं में क्या कहते हैं, शक्ति वाला बनना चाहिए, तो ऐसे इससे रिलेटेड याद कर सकते हो। शक्ति वाली कौन थी, एक ही महिला थी आपकी, इंदिरा गांधी, इस तरीके से। राजीव गांधी मतलब इन्हें शहीद कर दिया गया, तो इनके लिए क्या बोला जाएगा, इन्हें वीर कहा जाएगा। क्या थे ये, वीर थे, तो इनका घाट कौन सा हो जाएगा, वीर घाट हो जाएगा। इस तरीके से याद कर लिया करो, छोटी सी ट्रिक बनाई और अपने माइंड में सेट कर ली, ईजिली याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, 1869, 1889, 1819 या 1866। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1889 में। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब होती है, 27 मई 1964 को। कब होती है, 27 मई 1964। और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को होती है, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 44, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, ईरान, जापान, इराक या फिर इजराइल। मोसाद, थोड़ा नाम से भी गैस कर लिया करो, जैसे कि जो आपका, जैसे कि अभी ऊपर था, कौन सा ताला था उसका नाम नहीं आया, मुखबरात, तो थोड़ा सा जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ का नाम आता है तो इजीली आप गैस कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कर दिया, ऑप्शन सी ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, इजराइल की। और देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड हो गए। गाइस वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। जिन लोग आप मोटिवेशन थॉट लिखोगे मैं 1 बाय 1 लाता रहूँगा, और जिन लोगों के बचे हुए हैं मैं उनके नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेशन थॉट ले लूँगा। जैसे कि आप आज करते हो तो आज की जो PDF बनेगी कल के लिए तैयार हो गई, वो PDF जो होती है आपकी शाम में बनती है, ठीक है। PDF शाम में ही बन जाती है, बाकी जो भी काम होता है आपको पढ़ाते हैं वो टाइम पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप जो पहले कमेंट करता है उसका PDF मोटिवेशन थॉट ले लेते हैं। घर पर रहें, सेफ रहें, ओके, बाय बाय एवरीवन।